रिकॉर्डिंग करना हो गया। ठीक, देखो बिल्कुल ऐसे नहीं बैठना जैसे मुरझे मुरझाकर नहीं बैठना, ठीक है। जैसे आर्मी वाले बैठते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ में, ऐसा मत समझना मैं धीरे बोलता हूँ स्लोली पढ़ाता हूँ, उसका मतलब ये नहीं। अपने बढ़िया देखो, क्लास का टाइम है 11 बजे, मैं 11:10 तक 12 तक आता हूँ, फिर भी उसमें आप बेर की तरह टपकते हो तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। इस चीज को आगे सब लोग, और कौन कौन नहीं आया तुमसे, मैंने यहाँ का बोला था तो वहां बैठ गए। बैठ रहो, अब बैठे रहो। बहुत बहुत हमारे टिकना नहीं है। कौशल कहाँ है कौशल? अच्छा, गांव, बहुत गांव रहता है शाम वाले बैच में आते। देखो मुझे आप एक बात बताओ, मैं जो सोच रहा हूँ जो क्लास अपनी यहाँ चलती है ना, इसको मैं अपने चैनल पर कितने बजे अपलोड करूँ? मतलब मैं जो सोच रहा हूँ जैसे सुबह यहाँ पढ़ाया मैंने, उसके बाद में इस क्लास को मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे सुबह अपना क्लास चलता है 11 से 12, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करके शाम को 8 बजे से स्टार्ट करूँ यूट्यूब पे के 9 बजे रात को, जी बताओ कि रात को 9 बजे से। इससे ये होगा कि आप यहाँ प्रैक्टिस करो, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उनको सॉल्व करो घर पे। अगर नहीं आते हैं तो एक बार रात को क्लास देख लो अपने 9 से 10 या 8 से 9, जितना टाइम मेरे को बता दो आप, 9 से 10, ठीक है। उस क्लास को आप लोग देख लो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो अगले दिन मैं क्लास में आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो ये बताओ जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिए थे वो किस किस पे सॉल्व नहीं हुए? फैन बंद करो यार, गर्मी लग रही है क्या? मेरे समय आवाज नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, ठीक है। देखो एक बार मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, इस वाले फैन को बंद करो, क्या है उधर से चालू कर लो, यहाँ से ये आवाज जाएगी ना उसमें, ठीक। आवाज नहीं जाती तो ठीक। देखो तो यही प्रश्न थे 4 हमारे, सभी के पास नोट है, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, अब उस तरीके से सॉल्व नहीं करना जो मैंने कल बताया था कि प्रतिशत को हटाओ नीचे 100 रखो, समझ रहे हो? अब सीधा आप जितना हो सके कम समय में जल्दी से सॉल्व करना। देखो जैसे ये हमारा है 450, इसका 30%, तो मैं यही लिख देता हूं। एक काम करता हूं, इन प्रश्नों को थोड़ा देखो, इसको क्या किया, 450 को जैसे का जैसा ही लिखा आपने, ठीक है। यहाँ गुणा का निशान लगाया, इसके बाद में 30% को मैं सीधा लिख सकता हूँ, प्रतिशत को हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो इसलिए मैं सीधा 3/10 लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ 3/10 लिखो। देखो अगर आप ये स्टेप छोड़ते जाओगे आपकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट होती जाएगी, और नहीं 10th क्लास की तरह करोगे कुछ नहीं होगा। 4500 को जैसे का जैसा ही लिखा मैंने, इसके बाद में यहाँ से गुणा का निशान, और 11 सही 1/9% को मैंने फ्रैक्शन में याद करवाया था कल, कितना होता है 1/9, इसको याद रखो। यहाँ पर 11 सही 1/9 आता है तो समझ लो 1/9 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। अगर यहाँ 9 सही 1/11 आता है तो समझ लो 1/11 इसका आंसर होगा, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन के तौर पर। तो यार जैसे ही मैं 1/9 लिखूं तो मुझे ये पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अब हमें ये नहीं करना कि 11 का 9 में गुणा करो, 11×9 = 99 प्लस 1 100/9 से, फिर 0 से 0 कट गया तो 1/9 बच के आया। उस चीज को आपको क्या करना है, स्टेप को खाना है, ठीक है। जैसे ही किया यहां से काटो, जैसे ही आप काटोगे देखो, जैसे ही आप यहां से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 9×5 = 45, 500 आ गया। यहां से काटोगे एक जीरो से एक जीरो, गुणा करो, 3×5 = 15, 3×4 = 12 और 13 135 प्लस कितना 500, और जैसे ही आप इसको जोड़ोगे कितना हो गया आपका 635। 635 अगर आपका आंसर आया हो
तो सही है, जहां गलती हुई हो उस चीज को सुधार करो, नोट करो जल्दी। आपको मैंने, रुको एक बार, आपको मैंने कल क्या बताया, 11 सही 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9। तो यही मैंने बताया। इसका क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, लिखा था ऐसे लिख लिया करो, गलती होती है तो गुणा। इधर क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, जोड़। 9 का 11 हम करेंगे 99, 99 में एक जोड़ा कितना आया, 100। प्रतिशत का निशान रहने तो नीचे कितना है, 9। अब यहां से हम इस प्रतिशत के निशान को हटाएंगे तो नीचे कितने से गुणा होता है, 100 से। तो इस 100 से ये 100 कट गया तो ऊपर कितना बचा, 1, और नीचे कितना बचा, 9। तो इस चीज को हम इतना ना करते हुए सीधे लिख दिया, ये ऐसे ही लिखोगे तो ही सीख पाओगे। मतलब प्रैक्टिस नहीं की, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। जो प्रैक्टिस करेगा उसको दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, छुट्टी मत करना, प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी करना दबा के। नहीं फिर ये तो अभी बिल्कुल जीरो है, जैसे ही लेवल बढ़ता जाएगा तो आप तो कहानी खत्म हो जाएगी, चित्त गिराओगे, चित्त एकदम, है ना। नोट कर लो इसको। हरिओम कहाँ है, हरिओम, हनुमान जी नहीं आए, कहाँ रह गए हनुमान जी आज। चलो ठीक है। मोबाइल का कैमरा किसका अच्छा है, एक रील बनाई थी, रील वाले मास्टर बन जाओ, वहां से खड़े होके उधर से कोई बनाए, मतलब स्टूडेंट भी आ जाए और क्लास भी आ जाए, ठीक है। थोड़ी 15 सेकंड की जाना, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का दौर है, तो हमें भी तो, तुम लोग तो ऐड करोगे नहीं तो हमें करना ही करना है अपना, और क्या करना। ठीक है, हो गया ये वाला। चलो अगला प्रश्न, ठीक है। मैं अगला प्रश्न करवा रहा हूं, देखो। ये वाले प्रश्न को देखो, ठीक है। इसको नोट कर लेना जिसने नहीं किया हो, कहीं गलत हुआ हो, ठीक है। यहां से क्या करना है, देखो यहां से बिल्कुल सेम करना है आपको। कैसे करना है, जैसे 1500 का 2/5, तो इस चीज को मैं सीधा यहाँ से लिख देता हूँ, नहीं फिर कहोगे कि सर क्या कर दिए, समझ में नहीं आया। यहाँ जो 1500 है, यहाँ 2/5 को जैसे का जैसा ही लिखा मैंने, ठीक है। इस का को हटाया, 1/4 हो गया, ठीक है। जैसे 1/4 आया, फिर यहाँ से का को हटाया, 20 आया, प्रतिशत को हटाकर नीचे कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, आवाज आ रही है, ठीक, देखो जैसे ही मैं यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर देखो जे, इसका मतलब है कि ये सारी संख्या ऊपर वाली ऊपर है, ठीक है। और इसका मतलब है सारी संख्या नीचे या गुणा में है, लेकिन चाहे मैं बीच में गुणा लगाऊं चाहे नीचे लगाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से इस जीरो से मैंने इस जीरो को काटा, ठीक है। यहाँ मुझे क्या बचा, एक बचा, एक का गुणा 4 और 5 में करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो 5 से काटो, 5 दिया 15, एक जीरो था। अब जैसे ही मैंने क्या किया, इनका गुणा करो, 30 का 2 में ऊपर कितना बचा, एक बार देखो, 30 बचा, गुणा 2 बचा, और कितना बचा, फिर से 2 बचा, और नीचे कितना बचा आपका, केवल 4 बचा। अब देखो आप यहां से काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस 2 से ये 2 कट गया, सीधा आपका आंसर कितना आ गया, 30। अगर आपका आंसर ये आया है तो क्या है, आपका आंसर ये सही है। अगर गलत आया हो तो अपना देख लें कहाँ गलती हुई। देखो काटने से कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी काटो, आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। आप अपने तरीके से करो या कैसे भी करो, आंसर आपका ये आना चाहिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं क्या दिक्कत है। वो मैं ये बताना चाह रहा था
कि यहाँ से ये छोटी छोटी लाइन है ना, ये 5 4 नीचे लिखा है, इसका मतलब है ये सारी संख्या पूरी एक साथ नीचे है। नहीं, कई बार आप ऐसा हो सकता है यहाँ से इसी को काटोगे, देखो बच्चा गुणा लग गया, ये अलग हो गया। अगर गुणा के अलावा किसका प्लस का निशान होता तो दिक्कत होती। गुणा में सारी चीजें नीचे ही रहती, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका मतलब है तुम्हारी कहते हैं ना बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। या तुम बैठे हो, दिमाग तुम्हारा कहीं गोलगप्पे खा रहा होगा, दशहरा में को आ रहा होगा, ये आ रही है इतना नहीं। अब इसमें क्या बताऊं यार, दोबारा बताऊं? चुल्लू भर पानी में डूब के निपट लियो फिर तो। देखो, एक बार देखो, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी स्थिति समझ लो, हमारी स्थिति बहुत खराब है। तो एक कड़वी सच्चाई है, ठीक है, 1/4 20%, 20/100, 20 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, अब यहाँ से 5 बचा, यहाँ 4 बचा, ये 5 बचा, मैंने ये कर दिया था, अगर चाहो यहाँ से काट दो, 5 दिया 15, 2 0, 5 से फिर काट दिया, 5 छक्के 30, 2 0, यहाँ से काट दिया 4 से, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, अब 15 बचे, यहाँ 2 बचा, कितना बचा? 15 गुणा 2, इनका गुणा करूंगा कितना आएगा? 30 आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर क्या दिक्कत हो रही? मतलब वो है, आप खाना खाते हो ना, चाहे कोरा जो घुमाए खाओ खान पे, चाहे आगे से खा लो, चाहे उल्टे आसो, खाने से मतलब है ना। पहाड़े याद होंगे तभी वीडियोग्राफी बंद करें, जितना बोला गया है उतना ही बस बहुत है। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ तुम 24 घंटे लगे रहो। 15 सेकंड की रील के लिए कितना टाइम लगता है शॉर्ट के लिए? तुम सोच रहे हम भी वहां में, इतना ना, इतना रील वाज मास्टर मत बना ठीक है, आ गया? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अरे भैया क्या दिक्कत हो रही है? देखो, आपका ये वाला प्रश्न है, मोबाइलों को साइलेंट करके बैठा करो, ठीक है? नहीं तुम्हें पता होगा मेरी खतरनाक आदत है, मैं बजा देता हूँ क्लास में से। देखो, 500 का 22%, 75 है तो 22 का मान क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो समझ लो आप सही स्थिति पे हो, मतलब आप कर सकते हो। अगर नहीं आया हो, एक बार आंसर मैच करना, ठीक है? देखो, 500 का 22%, इसका मतलब है जो 500 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो 500 है, लिखो 22, प्रतिशत का मतलब नीचे 100 लिख दो, इतना तो सबको पता है। जैसे ये आ गया बराबर तो ऐसे समझ लो 75 ये दिया है। यहां तक इस इक्वेशन को आपको करना है। अगर ये इक्वेशन आप यहां तक कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बस इस 2 जीरो से आप इन 2 जीरो को काटो, ठीक है? अब इस 5 से आप सीधा काट सकते हो बराबर के सामने, ठीक है? अगर नहीं है तो आप ऐसे कर लो, यहाँ कितना बचा मेरा? 5 बचा ये वाला, और साथ में क्या बचा है मेरा? 22 बचा है। इसको एक्स मत समझ लेना, ये गुणा का निशान है, बराबर कितना बचा? 75, यही तो बचा है। अब आप चाहो तो यहाँ से सीधा काट सकते हो, 5 से काटो, 5 एकम 5, बचे कितने? 2, 5 पंजे 25। तो यहाँ से आपका y का मान कितना हो गया? सॉरी 15 है, 15। तो यही आपका क्या है? किस किस का सही था ये वाला? चलो बहुतों का सही था। अब ये बताओ लास्ट वाला प्रश्न किसका सही था? ठीक, इसका ऑप्शन था बी, बी था, यही है, ठीक है, ठीक है। अब देख लो इस प्रश्न को भी, एक काम करना है, ये क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है? तुम तो केवल क्वेश्चन तो कल के लिखे ही है, समझ यहाँ लो। इसके बाद में अगर सॉल्व नहीं होता है तो शाम को क्लास देख के फिर अपने हाथ से सॉल्व करना जितना सीखोगे उतनी आसानी आप लोगों को रहेगी, ठीक है? तो देखो क्या
करके घर पे देखना, यहाँ नहीं। ये तो नोट हो गया होगा। समझो इसको, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। देखो क्या है, एक्स, एक्स की जगह एक्स लिखा, गुणा की जगह मैंने गुणा लगाया, 45 लिखा, और प्रतिशत को हटा के नीचे कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपने क्या किया, इसने दिया एक्स का 45% कॉमा 60 सही 6/10 है, तो इसका मतलब है इसका 45% कितना है, 60 सही 6/10। यहां से आपको वही करना है, क्या करना है, इनका गुणा करना है, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या का क्या करना है, आपको जोड़ करना है, ठीक है। ये चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि ऊपर वाली संख्या का आप गुणा कर रहे हो, नीचे वाली को जोड़ रहे हो, गुणा की जगह प्लस कर लेते हो, प्लस की जगह आप इंटू कर लेते हो, इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इस चीज को बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन समझो। और ये बिल्कुल इक्वेशन जैसे की जैसी है। अगर आप चाहो तो यहां से काट सकते हो, 5 से काटोगे 5 9 45। हेलो, फिर कहते समझ में नहीं आता, इधर देख नहीं रहे हो, और 5 दूनी 10, 0, ठीक है। 9/20 आ गया, अभी पॉइंट में हमें नहीं जाना। जैसे ही मैंने 10 का गुणा 60 में किया, कितना हो गया, 600। 600 में जैसे ही मैं 6 जोड़ूंगा, कितना हो गया, 606। तो क्या मैं इस चीज को, देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां मैंने लिखा x इंटू 9/20, इसको ऐसे ही रहने दो। इधर मेरा क्या हो गया, इसकी जगह 10 का 60 में गुणा किया 600, 600 में 6 जोड़ा, कितना हो गया, 606। और नीचे बटे में हमेशा जो संख्या होती है वही रहती है। अगर यहाँ 15 होता, 3 होता, 4 होता, 9 होता, जो भी संख्या होती है वो हमेशा नीचे रहती है, ठीक है। तो यहाँ कितना रहेगा मेरा, 10। अब कई महापुरुष ऐसे हैं कि वो इस जीरो से इस जीरो को लौटा देंगे, होता है, मैंने देखा है, ठीक है। इसलिए इस चीज की गलती मत ही करना, कभी भी संख्या की जीरो ऐसे नहीं कटती है बीच वाली, ठीक है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। अगर ये बाद में जीरो तो ही कटेगी, बीच में से नहीं कटेगी हमेशा। जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। अब इतना बेसिक से तो नहीं यार, इतना तो तुम पढ़ के आए हो, कम से कम 10वीं पास करके तो आए हो। और 10वीं पास करने के बाद में आप मुझे सिखाओगे 2 दूनी 4 होता है, इतनी बेसिक से कोई टीचर नहीं पढ़ाता, लेकिन मुझे पता है, ठीक है। लेकिन समझो इस चीज को, ये आ गया। अब आप एक चीज देखो, अगर बराबर का निशान दिया है तो आप यहाँ से सामने भी काट सकते हो, इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हो, आमने सामने। अब ऐसा नहीं कि ये वाली जीरो यहाँ दिख रही है, एक जीरो यहाँ, नहीं, या तो इधर से कटेंगे आमने सामने से संख्या, या इधर से कटेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज को छोड़ो, ऐसे कर लो। क्या करो, इसको यहां से देखो, एक्स को यही रहने दो, एक्स का मान निकालना है, 606 मेरा पहले का है, उसको रहने दो, बटे में कितना, 10 है। इनका क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा देगा, त्रियक गुणा। जब भी संख्याएं हो, इधर एक्स वाई जेड जिसका भी मान निकालना हो, तो इसके संख्या जो इसके साथ गुणा में होती है वो उधर भाग में पहुंच जाती है, तो इधर भाग में होती है वो संख्या कहाँ पहुंच जाती है, गुणा में। कैसे, देखो ये 20 मेरा नीचे था, भाग में ऊपर गुणा हो जाएगा 20 का, तो कितना हो जाएगा, 20 ऊपर, और नीचे किससे गुणा हो जाएगा मेरा, 9 से। चाहूं तो मैं बीच में ये गुणा लगा दूं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे गुणा लगा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। अब देखो कट रहा है, 10 दूनी 20, कट गया। 606 का गुणा करो, कितना आएगा, 606 का 2 गुना, 6 का 2 गुना 12, 6 का 2 गुना 12, मतलब 1212। तो आपके पास कितना आया, 1212। अगर आप इसमें 9 से भाग दोगे तो काटो, 9 एकम 9, कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। 9 एकम 9, तो यहाँ कितना बचा आपका, 3 बचा, ठीक है। फिर 9 चौके 36 जाना हो रहा है, तो 9 तिया 27, तो यहाँ से कितना बचा अब आपका, 4 बचा। अब आप 9 चौके 36, 9 पंजे 45, तो 4 बार जाएगा 9 चौके 36, तो कितना बचा, 6 बचा। तो फिर 9 छिन 54, फिर देते जाओगे 9 छिन 54, तो आपको दशमलव के 2 स्थानों तक आंसर दिया है, तो ये आंसर कर देना। तो आपका आंसर ऑप्शन क्या था इसमें, बी था, ठीक है। ऐसा तो नहीं है,
कैसे भी काट सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, लेकिन आंसर पॉइंट में ही आएगा। आप यहाँ से काट दोगे कोई दिक्कत नहीं, कितनी बार कटेगा, 2 से काट दोगे पर यहाँ 5 रह जाएगा ना। काटने से कभी भी सवाल पे या किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो? हाँ, आप जितना काट सकते हो उतनी आपके लिए सुविधा है, कैलकुलेशन कम होगी, और जितना कैलकुलेशन कम करोगे उतनी फायदा रहेगा। ठीक है, अभी बेसिक से सीखना, अगर कुछ भी नहीं आया तो इस प्रकार से करना, बेसिक से क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो। हमेशा मैथ सीखने के एक ही नियम है, सबसे पहले बेसिक सीखो। बेसिक में क्या करो, जितना हो सके एक्यूरेसी पे ध्यान दो, मतलब गलतियां ना हो। नहीं, कई बार ऐसा होता है तुक्का मार प्रतियोगिता चलती है। कैसे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, अंदाज से लगा दिया, कभी नहीं होगा। और ऑप्शन ए पे आपको वही मिलेगा जिसमें क्या होगा, जो गलत होगा, और बिल्कुल सेम लग रहा होगा भाई साहब, लेकिन वो होगा ही नहीं, ऑप्शन बी होगा या सी होगा। इसलिए कभी तुक्का भी लगाना ना एग्जाम, तो ये ऑप्शन तो बहुत कम ही लगाना, ये पे हमेशा गलत होता है ज्यादातर। और जैसे ही आपके सामने निगाह पड़ी कटाक माइनस में, आपको 1 नंबर आ रहा था, एक के चक्कर में आप 0.25 और गवा बैठे, 1.25 नंबर से आप पीछे। हो गया नोट? आगे चले। जो मैंने आपको पहाड़े दिए थे वो सब लोग याद करके, 15 तक याद है सबको? ठीक है, और आगे कल 16 का याद करके लाना, जिसको 15 तक नहीं है वो 15 तक कर लेना। कल के बाद डंडा बजेगा खींच के, और जितना कर सकते हो अभी से कर लो। ठीक है, और क्वेश्चनों को मैं दे रहा हूं, बीच में नहीं। घर पे क्या करते, भंडारा खाते, फेर रहे माला फेर रहे का, ये स्कूलों में होता था, अब मत करो ये फेरने वाला सिस्टम। देखो, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं इसमें ही, तो आपको एक प्रश्न और है एन का, लिखो इस प्रश्न को, एन का, एन का एन प्रतिशत 49 है, 49 है, तो एन ज्ञात कीजिए। तो एन का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न करोगे, करो जल्दी फटाफट, बिल्कुल सेम तरीका है। कितना कितना 70, 70, 700। चलो देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है। देख लो एक बार, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। देखो, जिसका आया हो एक बार मिला लेना। एन का एन प्रतिशत 49 है, तो सबसे पहले आप यहाँ एन लिखोगे, एन का गुणा एन में करोगे, और प्रतिशत को हटा के नीचे कितना लिखे दो, 100। ठीक है, इधर कितना हो गया, 49। अब मैंने ये बताया आपको, जब भी आपको संख्या दी जाए, संख्या को एक साइड कर लो, और जो आपके एबीसीडी के फॉर्म होते हैं उनको एक साइड कर लो। ठीक है, जिसका मान निकालना हो, तो इस 100 का इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक तो मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज का आप इधर गुणा कर दो, एक का इसमें गुणा करोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही एन का एन में गुणा करेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। आपको पता हो, जब भी कोई भी संख्या दी जाए, जैसे एन, ये गुणा में होती है, तो इनके ऊपर एक एक घात होती है, तो ये जब भी गुणा में होती है तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो एन की पावर 2। अगर यहाँ पर एक एन का मल्टीपल और होता तो कितनी हो जाती, 3 हो जाती। मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती है इसमें। और अगर यही चीज क्या होता, जैसे एन दिया है, इधर एन की पावर 4 दी है, इधर एन की पावर 3 दी है, और नीचे दिया है एन की पावर कितनी, 2 दिया है,
तो यहाँ पर क्या होगी, पावर घट जाएंगी। समझो कैसे, जैसे ही ऊपर की संख्या तो आपने जोड़ दिया, एन के ऊपर कितनी पावर लगा दी आपने, 4 और 3 7, ठीक है। लेकिन नीचे वाली घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 7 में से जो ऊपर जाएगी तो 2 घटा दो, तो कितना हो गया, एन की पावर 5। ये क्लियर है कि डाउट किसी को? चाहो आप यहाँ से भी काट सकते हो, एन की पावर 2 से काटोगे तो एन की पावर यहाँ 2 बचेगा, 2 और 3 फिर हो जाएगा, तो सीधा एन की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो एन का गुणा यहाँ पर कोई पावर एक रही होगी, यहाँ पर भी एक पावर एक अपने आप में अंडरस्टूड होती है, मतलब छुपी रहती है। तो जैसे ही इनका गुणा किया कितना हो गया, एन की पावर 2। ठीक है, बराबर में 49 मेरा है ही, कोई बात नहीं, नीचे 100 है। अब देखो, अब यहाँ मुझे किसका मान चाहिए, सॉरी गलती होगी, कोई बात नहीं, देखो। ठीक है, अब हमें एन का मान निकालना है, एन स्क्वायर का मान तो है, तो हम क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करेंगे, वर्गमूल लेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर अब ये मत कहना कि सर ये वर्गमूल क्यों लिया, वर्गमूल इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ से क्या हटाना है, इसकी पावर 2 हटानी है। तो यहाँ से मैं पावर 2 हटाऊंगा, इधर अंडर रूट लूंगा और इधर भी अंडर रूट लूंगा। ठीक है, तो इस पावर से ये हट गया, मेरा कट गया। और यहाँ से क्या होगा, जैसे जोड़ा बाहर निकलेगा, 49 कितने का वर्ग होता है, 7 का, तो यहाँ से एक 7 बाहर निकलेगा। और यहाँ से 100 कितने का वर्ग होता है, 10 का, तो यहाँ से कितना बाहर निकलेगा, 10। तो यहाँ से मेरा मान कितना आ गया, एन का, और यहाँ से एन, तो यहाँ से एन का मान कितना हो गया आपका, 70। तो आपका क्या है, आंसर आ गया सबका। ठीक है, चलो, मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ऑफलाइन एग्जाम होता था जब आर्मी का, उसमें आया हुआ प्रश्न है। शांत, अपना देखा करो। जिस दिन आप अपनी गलती सीख जाओगे उस दिन काम हो जाएगा, दूसरे की तो बहुत जल्दी दिखती है। समझ रहे, इसलिए अपनी चीजें पे, अपनी कमियों पर काम किया करो, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। नोट करो जल्दी, हो गया नोट? चले अगले प्रश्न की ओर। हो गया, आ गया समझ में? चले बढ़े, देख। अब आपका मैं दूसरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उस चीज को ध्यान रखें, सब लोग इधर देखें, कॉपी पेन बंद करें थोड़ी देर के लिए। जैसे प्रतिशत का मतलब मैंने बताया कि अपने आप में 100 मानना है, प्रत्येक चीज को अपने आप में 100 होती है। ठीक है, जैसे प्रतिशत को अगर मैं कभी भी बात करूं तो अपने आप में एक संख्या मानना है आपको, पूर्ण यानी 100 है। कोई भी संख्या है तो उसको कितना मानना है आपको, 100% मानना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। जैसे मान के चलो मैं इस पेन की बात करूं तो इस पेन को भी अपने आप में 100% मानो। जैसे मैं बोलूं इस पेन का 20% भाग, 20% भाग या 30% भाग, तो ऐसे ही ये पोडियम रखा है, ये भी अपने आप में 100% है। आप भी अपने आप में 100% है। तो मतलब अगर गणित की भाषा में कहें तो दुनिया में कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, अगर मैं इसी चीज में बोलूं कि किसी भी वस्तु का 10%, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो 100% अपने आप में होती है, लेकिन उसमें से वो कितना है, 10% है। जैसे मैं बोलूं कि इस बोर्ड का 20% भाग, 20% भाग, तो इसका मतलब है कि ये बोर्ड तो अपने आप में 100 है, लेकिन मैं कितने की बात कर रहा हूँ, 20% की। तो मैं बात कितने भाग की नहीं कर रहा हूँ, तो ये अपने मन में अपने आप होना चाहिए 80% भाग की। मैं क्या कर रहा हूँ, बात ही नहीं कर रहा हूँ, केवल कितनी बात कर रहा हूँ, 20%। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में होना चाहिए। जैसे ही मान के चलो मैं किसी भी चीज की बात करूं, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये चेयर है, मैंने कहा ये चेयर अपने आप में 100% है, तो इसको मैंने कहा इसके 20% भाग पर ही क्या है, मतलब ये कवर लगा हुआ है, तो इसका मानो 20% भाग की बात कर रहा हूँ, और बाकी का 80% भाग क्या है, इसका खाली है। तो अपने दिमाग में इस चीज को ध्यान रखना, जब भी मैं किसी भी वस्तु की बात करूं तो 100% अपने आप में होती है, जिसकी बात करूं। अगर एक चीज अगर मैं बोलूं कि 80%, जैसे मान के चलो पानी की बोतल, गिलास मान लो, ये आपका गिलास है एक, ठीक है, ये आपका गिलास रखा हुआ है, इसमें मैंने पानी भर दिया। ठीक है, अब समझो,
मैंने इसमें पानी बोला कितना भरा हुआ है, 100% अपने आप में मानना है। मैंने बोला इस 1 गिलास पानी से भरा हुआ है, तो आप गणित की भाषा में क्या समझोगे, 100% भरा हुआ है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसमें से अगर मैंने 20% भाग 20% पानी निकाल लिया, क्या कर लिया, निकाल लिया, तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, अगर 20% मैंने इधर से निकाल लिया है तो इसमें अब कितना बचा होगा, 80%। ये क्या है, बचा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं ये बोलता कि 80% निकाल लिया, तो आपके मन में ये आना चाहिए तो 20% इसमें बचा होगा। इस चीजों को समझ पा रहे हैं सब लोग? देखो अभी ऐसा भी लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन आप समझो, जिसको नहीं आता है बाद में इसमें बहुत कंसेप्ट में सवाल आएंगे, फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद में जैसे ही मैं आपको बोलूं, ये तो आपका इतना है, अगर यहीं से मैं थोड़ा एक कदम और आगे जाऊं, मैंने बोला कि किसी वस्तु में 20% की वृद्धि करूं, तो अपने आप में उस वस्तु को कितना मानना है, 100 ही मानना है। 20% की वृद्धि कर रहा हूं तो मान के चलो इसमें मैंने 20% की वृद्धि की, तो 100 तो ये पहले से ही थी। अगर मैंने 100% की वृद्धि कर दी तो ये अपने आप में कितनी हो गई, 120%। ये चीज समझ पा रहे हैं आप? सही है। अगर मैंने बोला किसी वस्तु में मैंने 20% की कमी कर दी, कमी का मतलब उसमें से मैंने घटा दिया, कमी कर दी, ठीक है, 20% की, तो समझो वो वस्तु अपने आप में 100 रही होगी, कोई भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपने आप में 100 रही होगी। अगर 20 की कमी कर दी तो कितनी रह गई होगी, वो 80%। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताओ। समझ पाए? बस समझो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप इसी पे क्वेश्चन करो। अब मैं बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन करना है। देखो एक प्रश्न है, किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30%, लिखो, किसी संख्या का 30% 210 है। किसी संख्या का, किसी संख्या का, बोल रहा हूं मैं जब तक लिखो, किसी संख्या का 30%, हाँ, किसी संख्या का 30% 210 है, 210 है, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या थी, ये समझ लो। ये प्रश्न है आपके सामने। अब इस चीज को आप एक बार देखो, नोट, सवाल को नोट कर लिया, एक बार समझ लो, फिर आगे से हो जाएगा, जिसका आ गया हो उसको बहुत बढ़िया। देखो मैंने बताया कि ब्रह्मांड में जो भी वस्तु होगी गणित की भाषा में अपने आप में 100% होगी, तो कोई वस्तु 100 रही होगी। उसने बोला है कि किसी संख्या का, जो संख्या है वो अपने आप में 100% है, लेकिन उसका 30% भाग, कितना भाग, 30% भाग कितना दिया है, 210 दिया है। तो इस चीज को ऐसे समझो, जो 30% भाग है वो कितने के बराबर है, 210 के बराबर है। समझ में आए? तो मुझे मान के चलो 30% का मान दिया गया है, अपने आप में कोई भी वस्तु 100% होती है, तो मैं 100% का मान कैसे निकालूंगा, आपको पता है, ये समझ लो निकल गया। आपको पता है गणित में एक नियम होता है, अगर मैंने इधर 100% से गुणा किया, तो इधर भी मुझे 100% से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे हो? मुझे कितने का मान चाहिए, 100% का। अगर मान के चलो 100% इधर है, 100% इधर है, अगर 100% का मान चाहिए तो मुझे यहाँ से 30% को हटाना पड़ेगा, तभी तो आएगा 100%। तो इस चीज को मैं आपको बता चुका हूँ, सीधा आप क्या कर दो, गुणा कर दो। तो देखो इधर मैंने 100% ही लिखा, इधर गए 210 तो मेरा है ही है, साथ में मेरा 100% भी है, समझना। और इस चीज को मैं नीचे ला सकता हूँ। मैंने बताया अगर जो चीज इधर गुणा में होगी तो उधर किस में पहुंच जाती है, डिवाइड में, भाग में, और इधर भाग में होती तो उधर गुणा में, अगर ये भाग में होती तो ऊपर पहुंच जाती, जैसे समझ लो, ठीक है। नहीं है तो ऐसे समझ लिया करो, किसी भी वस्तु के नीचे एक तो होता ही है, होता है, इनका केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक का गुणा इसमें करो कोई दिक्कत नहीं, इसमें करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस 30 को कहाँ लेके आऊंगा मैं, नीचे। तो ये 30% कहाँ आ गया मेरा, नीचे। किसी को कोई दिक्कत? अब इस प्रतिशत के निशान से मैंने इस प्रतिशत को काट दिया, ठीक है। इस जीरो से मैंने इस जीरो को काटा, और इस 3 से इसको काटा, 3 सत्ते 21। तो यहाँ से मुझे कितना बचा, 7 का गुणा 100 में किया तो कितना हो गया, 700। 100% का मान कितना हो गया, 700। यही मेरा क्या है, आंसर है। पहले ये लिखो, फिर मैं आपको एक लाइन में करने का इसका तरीका बताता हूँ। ये तो आपका बेसिक का कंसेप्ट है, ठीक है। अब आप एक लाइन में करना सीख सकते हैं।
और एक्स एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन एक्स मान के हमें करना ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। बिल्कुल क्लियर है? ठीक। हो गया नोट? करो जल्दी फटाफट। सजा सजा के मत लिखा करो, केवल हमारी भाषा हमें समझ में आनी चाहिए, इसका मतलब जी। सजा सजा के कुछ नहीं होगा। जिसको समझ में आ जाए तो केवल अपने कॉपी में सॉल्व किया करो, जहां दिक्कत हुआ करे वहां इधर देख लो, फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। हो गया? अब देखो, अब मैं आपको एक लाइन में करना बताता हूँ, आप भी कर लोगे। आपका मुझे तो मजाक से कर रहे हैं, हो जाता है, लेकिन ये आपको इस प्रकार से कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बिल्कुल भी नहीं आया तो इस प्रकार से करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आता तो इस चीज को आप थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देना, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिसको आप कम समय में कर सकते हो, ठीक है। इसको एक साइड मैंने लिख दिया, इधर को खिसका दिया, ठीक है। अब देखो, यहां से आप देखो, देखो इसको लिख लिया गलत नहीं है जी, ये मैंने बता दिया कि आपको ऐसे नहीं करना है, समय लगेगा। आपको कैसे करना है, ये कब करना है, जब आपको बेसिक से समझना हो, ठीक है। अगर कभी भी नहीं आ रहा हो तो इस प्रकार से करना, छोटे छोटे कहते ना, कैसे नन्ना मुन्ना राई बन के, छोटे छोटे बच्चे की तरह। अब देखो, आपको दिया है किसी भी संख्या का 30%, तो मेरे को पता है कि किसी संख्या का 30% दिया है, ठीक है। उसने बोला है कि 210 है, तो 30% का मान कितना है? 210। तो इसी का मान कितना है? 210। इसको सीधा ऊपर लिखना है। मतलब इतना ध्यान रखो कि जब भी आपको प्रतिशत का मान, प्रतिशत दिया जाए, उसका मान दिया जाए, तो प्रतिशत की वैल्यू को हमेशा नीचे रखना है, और जो संख्या दी गई उसको ऊपर लिखना है, और जिसका भी हमें मान निकालना है उससे गुणा करना है। अगर मान के चलो उसने बोला है कि वो संख्या क्या थी, जब भी बोले संख्या क्या थी, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या की बात कर रहा है, 100% की। तो सीधा अगर मैं यहाँ 100% से गुणा कर दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रतिशत से ये मेरा प्रतिशत गया, और 30 से काटूंगा, 30 सत्ते 210, 30 से 7 बार में कट गया, तो यहाँ से सीधा मेरा आंसर कितना आ गया? 700। जी, तो आपका क्या रहा आंसर? अगर मान के चलो यहां से वह पूछता, क्या पूछता आपसे, कि अगर वो पूछता कि 30% तो इतना है, तो बचाइए उसका शेष भाग कितना होगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 30% मान दिया है तो शेष भाग 70 होगा। तब मैं यहाँ 100 की बजाय 70 से गुणा करता, ठीक है। या वह बोलता है इसका 20% कितना होगा, जितना बोला जाए उससे गुणा करना है आपको। बस ये चीज आप रखना सीख जाओ, ये कितने का मान दिया गया है, जिसका मान निकालना हो उससे गुणा करना है, और जितने का मान दिया जाए उसका भाग देना है। ऐसा तो नहीं कि तोता से उड़ गए हो यहाँ से। आया समझ में? तो हमेशा कैसे करना है, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। आ रहा है समझ में? नोट कर लो इसको, केवल इतना ही सॉल्व करना है, वैसे मत करना। और जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है तो वैसे। अब हम इसी प्रकार से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वो मैंने एक ही बताया था बेसिक से, ठीक है। क्यों बातें क्यों करते हो? अच्छा, तुम बता रहे हो तो फिर मैं किस लिए खड़ा हूँ? आ जाओ तो फिर तुम पढ़ा लो। ऐसा होता है, जो रियलिटी है कि जैसे मान के चलो टीचर का समझ में नहीं आता, दोस्त का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, ये रियलिटी है। लेकिन एक बात देखो, देखो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जब मत किया करो, अपने बाद में डिस्कस किया करो, बाद में पूछा करो। क्या होता है, क्लास डिस्टर्बेंस होती है। मुझे भी पता है कि दोस्त का जल्दी समझ में आता है, कह रहे देख रहे ऐसा है तो नहीं आ रहा, देख ऐसा तो हो जाता है, ऐसा दोस्त का समझ में आता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, लेकिन थोड़ी व्यवस्थाएं बनाए रखें, ठीक है। हो गया? अगला प्रश्न लिखो। अब मैं आपको प्रश्न लिखवा रहा हूं, अब आपको सॉल्व करके आंसर देना है। लिखो अगला प्रश्न। हाँ, किसी संख्या का 20%, बिल्कुल सेम प्रश्न है। किसी संख्या का 20% 120 है, तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 20%, 20%, मैं लिख दे रहा हूं, एक बार बोर्ड पे आप देख लो।
सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किसी संख्या का 20% 120 है, ये लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो संख्या क्या थी, बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है, बिल्कुल सॉल्व करना है और एक ही लाइन में सॉल्व करना है। ठीक है, उसी तरीके से। ठीक, 600 आ गया। 600 किस किस का है? 600 सबका। ठीक है, जिसका नहीं आया हो एक बार बोर्ड पर देख ले, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो, जिसका नहीं आया हो वो घर पर प्रैक्टिस करना बार बार। ठीक है, किसी संख्या का 20%, यानी उसने 20% की ही बात बोल दी है। 20% का मान कितना दिया है? 120। तो इसके ऊपर कितना लिखना है? 120। उसने पूछा हुआ संख्या क्या थी, तो मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि वो संख्या को अपने आप में कितना मानना है? 100 मानना है। तो वह संख्या क्या रही होगी? 100%। तो कितनी रही होगी? 100%। तो 100% से मैं गुणा कर दूंगा, यहां से प्रतिशत के निशान से प्रतिशत हट जाएगा और 20 छक्के 120। तो जैसे ही इनका मैं गुणा करूंगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 600। तो 600 ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? क्या बताओ, समझ में नहीं आया? आ गया? क्लियर है सबका? किसी को कोई दिक्कत? चलो अगला प्रश्न लिखो। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, एक स्टेप आगे चलेंगे। किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 140% कितना होगा? तो उस संख्या का तो उस संख्या का तो उस संख्या का 140% कितना होगा? केवल मैंने थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाया है सवाल को। तो उस संख्या का 140% कितना होगा? कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है, केवल आपको समझना है। ऑप्शन है नहीं मेरे पास, हो सकता है। आ गया? किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? सर क्लास में हूँ, आ जाओ ऊपर बैठ जाओ। देखो एक बार आप लोग इस चीज को, आ गया किसी का कि नहीं आया? नहीं आया? अब एक बार आप देख लो, अगर आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो मैं करवा रहा हूँ। देखो यहाँ तक तो हमने कर ही लिया इसको। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर ही लिया है। इसके बाद में क्या है, उसने बोला है उस संख्या का 140% कितना हो। ठीक है, तो 600 तो आई है मेरा। अब वो कहना चाह रहा है कि 600 का 140 कितना होगा। तो इस 600 के साथ में मैं कितना और जोड़ दूंगा? अब मुझे इस 600 का भी निकालना है। कितना आया था आपका? 600। अब इसका 140% निकालना है। ठीक है, यही तो निकालना है। आपको पता है यहाँ से प्रतिशत के निशान को हटाऊंगा, नीचे कितना आ जाएगा? 100। इस 2 जीरो से मेरा 2 जीरो। अब इनका गुणा कर दो। 14 छक्के कितना होता है? 14 छक्के 84। पारे याद नहीं किया आपने? मतलब डंडा मार प्रतियोगिता चाह रहे हो आप लोग हैं? नहीं है तो पढ़ो। 6 चौके 24, हासिल आई 2, 6 एकम 6, 6 और 2 8। ये अच्छा लग रहा हो? और फिर जीरो। ये आपका आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो सीधा आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। और चाहते तो आप एक काम और कर सकते हो,
यहाँ भी आप सीधा गुणा कर सकते हो इसके साथ में फिर 140 का, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। देखो एक बार और देखो, इस चीज को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। जैसे उसने बोला कि 20% का मान कितना दिया है, 120, ठीक है। अब हमें कितना निकालना है, 100%। अगर माने चलो वो संख्या कुछ भी रही होगी, अपने आप में 100% रही होगी, ठीक है, तो यहाँ 100% लिख लिया मैंने। लेकिन अगर मैंने उसी संख्या को, उसने बोला उस संख्या का 140% कितना होगा, तो यहां से मैं 140% से मैंने गुणा कर दिया, है ना। कितने से गुणा कर दिया, 140% से, ठीक है। यही तो हो गया। तो अब देखो, अब आपने एक चीज ध्यान दी हो कि यहाँ पर क्या है, 1% से तो मेरा 1% कट जाएगा जी वाला, कोई भी काट सकते हो जी, प्रतिशत का निशान। लेकिन इस प्रतिशत से कुछ नहीं कटा, तो इसलिए इस वाले प्रतिशत को मैंने क्या लिया, नीचे लिया, इससे ये कट गया, और 20 छक्के 120, तो आपका कितना हो गया, 840। आपने एक चीज और समझी, हाँ वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप एक चीज और समझ पा रहे हो इसमें, इस 100 को हमने वैसे ही चला गया, कट गया, इस चीज को ना काटने की जगह आप सीधा कर सकते हो, तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, अब इस चीज को देखो, अरे नहीं कटेगा, अब देखो, देखो यहां से सीधा मैंने क्या लिखा, 20% का मान कितना दिया है, 120। इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में उसने बोला कि उस संख्या का 140% कितना होगा, तो सीधा उसने कितना बोल दिया, 140%। तो मैंने बोला कि 140%, ठीक है। अगर यहां से मैंने इसको काटा, कट गया, 20 छक्के 120, 14×6 = 84, तो यहां से भी आपका आंसर क्या आया, 6 आया, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि जब भी वह बोले को संख्या का 140% कितना, सीधा आपको ध्यान में रखना है, आप 100% निकाल के करोगे, ऐसे करोगे तो भी आंसर वही आएगा, और वहां से करोगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। क्लियर, कोई किसी को डाउट, नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे चलते। एक प्रश्न लिखो, किसी संख्या का 25% 4800 है, किसी संख्या का 25% 4800 है, तो संख्या, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दे सकता हूं। राइटिंग को ध्यान में रखें, चेटा कैसे बोले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्यों दूर भाग रहा है, ठीक है, आ गया, नहीं आया क्या, ऑप्शन दूं क्या, ऑप्शन, ऑप्शन देखो, 18,000, 9600, 19,200, 16,000, 19,200, मेरे मुंह से निकल गई है। 19,200 किस किस का आया, आ गया, तुम्हारा कहाँ रहे थे तुम, क्यों नहीं आया, तुम तो कर ही नहीं रहे हो, तुम पहले डंडा खाओ, रुको रुको, एक सेकंड, एक सेकंड, तुम मानोगे नहीं, तुम मानोगे नहीं, तुम कल भी पेन लेके नहीं आए थे, कल किस पे पेन नहीं थी, उस पे नहीं थी, मतलब यार दिमाग खराब करते हो तुम लोग। देखो जो पेन लेके नहीं आता है, क्लास से बाहर हो जाएगा, ठीक है,
यार ये छोटी छोटी चीज आप पढ़ने आ रहे हैं, आपको इतना ही होश नहीं है कि पेन लेके आना है कि रफ लेके आना है। कल ये पेन लेके नहीं आया, आज वो लेके नहीं आया, यहाँ बैठने क्या भंडारा चल रहा है, समझते ही नहीं है यार। क्लास आते हो तो सबसे पहले अपने बैग में अपना रजिस्टर और पेन जरूर देखो। अगर पेन नहीं हुआ करे तो क्लास में मत बैठा करो, ठीक है। और इतनी तो यार तुम कम से कम 40-50 स्टूडेंट हो, इतना भी बार नहीं बना पाए कि एक पेन नहीं दे पाता, वो 3 रुपए की तुम्हें डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। देखो मैं अब आपको होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है, इसी टाइप के लिख दे रहा हूँ, उनको आप सॉल्व करना, ठीक है। बोल दे रहा हूं मैं, आप लिखो। ये वाला आंसर आ गया सबका, सॉल्व करवाऊं। देखो किसी संख्या का 25% 4800, तो 25% दिया है, तो ये तो आपको अभी पता ही है। 25% मतलब ये दिया है, 25% का मान कितना दिया आपको, 4800 दिया है। संख्या 100% होती है अपने आप में, तो 100% से गुणा करना है और क्या करना है, काटो। प्रतिशत के निशान से इस प्रतिशत के निशान को खत्म हो जाएगा। और 25 चौक है 100, 4 अट्ठे 32, और 4 चौक 16 और 3 19, और 2 जीरो मेरी है ही, बस 2 जीरो पीछे से चिपकाओ, आपका आंसर। क्या दिक्कत हुई थी? और तुम भाग कर रहे थे, क्यों कर रहे थे भाग? मतलब फिर भी बोल रहा है को, जब मैं तुम्हारी कॉपी पे देख के आया हूं फिर बोल रहे हैं। देखो अपने गुणा भाग पे कैलकुलेशन पे ध्यान दें, समझ रहे हो। आपके लिए घाटा है, कहते नहीं मेरा कुछ नहीं जाता, आपका ही घाटा है, ठीक है। लिखो, अब प्रश्न लिख लो उसके बाद। किसी संख्या का 11 सही 1/9%, किसी संख्या का, हाँ किसी संख्या का 11 सही 1/9%, 3500 है। 3500 है तो वह संख्या ज्ञात करें, यही करो इसको, हाँ तो वह संख्या ज्ञात करें, कैसे भी करो। कैसे भी कर सकते हो आप, जैसे आपको उचित लगे। कितनी? 315? भावेर की बात कर रहा है 315? ऑप्शन ले लो, ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन दो। ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका 7000, ऑप्शन बी आपका 10,500, ऑप्शन सी ले लो ऑप्शन डी 21,000। बताओ कौन सा वाला सही है? सी फॉर चाचा कि सी फॉर कटप्पा? ये वाला हो सकता है। देखो इस प्रश्न को आपने कैसे किया मुझे पता नहीं, आप मेरे तरीके से करोगे तो शायद हो सकता है, नहीं है तो बेसिक से चलते हैं। 9 का गुणा 11 में किया, 11 9 99, एक 100/900, 100/900 को क्या लिख सकता हूँ, 1/9, यही तो दिया है। 1/9 का मान कितना दिया है इसने, 3500, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, देखो प्रतिशत में कोई बात हो तो अपने आप में 100 मानना है, जब भी संख्या में बात मानी जाए तो वो संख्या अपने आप में कितना होती है, 1 होती है। मैंने बताया था आपको कि 100% का मान कितना होता है, 1 होता है ना। 1 कैसे होता है, यहां से मैंने प्रतिशत के निशान को हटाया, इस 2 जीरो से 2 जीरो काटी, मेरा 1 आता था।
तो इस चीज को मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि 100% का मान 1 होता है, और 1 को हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिशत। जैसे बोलते हैं ना 100 का मालिक 1, तो इसी प्रकार गणित में आपको यही मानना, ब्रह्मांड में कोई भी चीज होगी गणित की भाषा में अगर हम बात करें तो या तो उसको हम प्रतिशत में बोलेंगे तो 100 होगी, तो अगर संख्या में बोलेंगे तो वो संख्या अपने आप में 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1/9 मान के चलो, वो संख्या 1/9 का मान इतना दिया है, तो वो संख्या हमें 1 का मान निकालना है। तो चाहो तो एक तो तरीका ये है कि इधर से भी 9 का गुणा कर दूंगा, तो इस 9 से मेरा ये 9 कट जाएगा। गणित का नियम होता है, अगर मैंने इधर से 9 को हटाया तो इधर भी मुझे 9 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां से कट गया, इधर 9 से गुणा करूंगा, 0 0 9 5 45 9 3 27, 27 और 4 31। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 31,500। एक का मान कितना, 31,500। तो ये आपका क्या है, आंसर है। नहीं है तो सीधा आप एक काम करना, इस चीज को मत लिखना, जैसे लिखो 1/9 का मान कितना है आपका, 35,000, वो सॉरी 3500। तो सीधा एक का मान निकालना है, तो यहाँ पर एक मानो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आंसर क्लियर है या डाउट किसी को? मतलब देखो एक चीज ध्यान रखें, मैंने आपको बताया कि गणित में जब भी मैं बात करूं किसी संख्या की या वस्तु की, तो अपने आप में उसको 100% मानना है। अगर मैं संख्या की बात करूं तो 1 मानना है, संख्या में 1, प्रतिशत में 100। अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि जैसे किसी संख्या का चौथाई भाग, तो चौथाई का मतलब 1/4, तिहाई का 1/3, और उसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। तो अब मान के चलो, मैंने एक चीज और बताई कि यदि किसी संख्या की हम वृद्धि करते हैं 20% की, तो 100 तो होगी, 20 की वृद्धि की तो 120 हो जाएगा, कमी की बात की तो 20 कम हो जाएगा। ऐसे ही किसी संख्या की सीधी बात की जाए, उसका 20%, 20% बोला है तो केवल 20% लिखना है, 30 बोला है तो 30%। अगर वृद्धि और कमी की बात करें तब हमें 100 में से घटाना और बढ़ाना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। तो इसके बाद आप क्वेश्चन लिख लेना आगे के लिए, मैं आपको लिख दे रहा हूं। अब लिखो प्रश्न को, किसी संख्या का 30% का 4/5, किसी संख्या का 30% का 4/5, 30% का 4/5 720 है। कितना है, 720 है। ठीक है, तो उस संख्या का 300% कितना होगा? तो उस संख्या का तो उस संख्या का 300% कितना होगा? ये प्रश्न आपको घर से करके लाना है, अभी मत करो, नोट कर लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आगे आपको और प्रश्न दे रहा हूं, उनको आप कोशिश करना घर से करके लाना। ठीक है, 3, ये कॉमा का निशान लगा हुआ है, 3 5 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ठीक है, इसके बाद में 800 600 का कितना प्रतिशत है? 800 600 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, और एक प्रश्न और लिख लो चौथा, 600 800 का कितना प्रतिशत है? 600 800 का, भाषा समझ में आ रही है मैं कैसे लिख रहा हूं? मैंने जल्दी में लिख दिया है। ठीक है, अब आप इन प्रश्नों को घर से करके लाना, जो नहीं होंगे मैं कराऊंगा, और यहाँ से एक प्रश्न आपका आएगा। कम से कम 2 प्रश्न तो आना ही आना इस चैप्टर से, अधिकतम 4 भी आ जाते कभी कभी। ठीक है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चलेगा। और ये नोट्स बनाए हैं मैंने, इसमें ऑप्शन है नहीं, सीधे क्वेश्चन दिए, आप अपने हाथ से सॉल्व करोगे। इतनी जगह छोड़ी है मैंने एक लाने के लिए, ये कब मिलेगा? जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा उस समय दूंगा। प्रैक्टिस के लिए वही प्रश्न मिलेंगे आपको, वही संख्या मिलेंगी मेरे खुद की राइटिंग में। ठीक है,
तो आपको आसानी रहेगी, जहां से नहीं आए वहां आप क्लास देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, इस पीडीएफ को एक बार मैं सेव कर दूं पहले, उसके बाद में। ठीक है, अब मैंने सेव कर दिए।